हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के ऊपर है और गुलाब के मल्चिंग हो गया और मल्चिंग के बाद से किस किस बात को केयरिंग और ट्रिप्स के बारे में हम जानकारी कुछ लेंगे। और हमारे चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी 2-3 बात ऐसी है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। मल्चिंग के बाद अक्सर मैंने अपने प्लांट्स पे नोटिस किया है कि पानी जो है बहुत अच्छा जो है, जो ऑफिस वर्ग लोग हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्याएं थी जिसका निवारण जो है करने के बाद बहुत अच्छा मॉइस्चर लेवल जो है पकड़ के रख रहा है। बहुत सारी समस्याएं गुलाब में होती है, जैसे कि अपना ऑफिस लोग जो बाहर चले जाते हैं उनका पानी की एक समस्या होती है। तो हमने मल्चिंग किया था, ग्रीन नेट हमने लिया था, या तो अपना जिसको बोरा बोलते हैं, चट्टी जिसको बोलते हैं, उसको हम काट करके और हमने मल्चिंग किया था पिछला वीडियो में, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो जा करके देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो है मल्चिंग हो जाने के बाद से हमने फर्टिलाइज़र वगैरह सब कुछ बताया था, शेड्यूल बताया था। अभी एक छोटी सी समस्याएं अभी अक्सर लोगों के प्लांट्स में देखने को मिलेंगे और सभी के पौधे में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जो भी नई कलियाँ जो ऊपर से जो है बड अगर ये निकल रही है, ठीक है, धूप ज़्यादा पड़ने की वजह से दो चीज़ होगी। एक तो जो मुलायम पत्ती होगी वो थोड़ी सी काली हो जाएगी और काली लगने के बाद से थ्रिप्स भी लगेगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, वो थोड़ी सी यहाँ से जो है अपनी ग्रोथ जो लेगा, ऐसे ये बैंड हो जाएगा, हल्का सा बैंड हो जाएगा ज़्यादा हीट हो जैसे। अगर दोपहर में शावरिंग वगैरह कोई कर सकता है, अगर हो सकता है तो वेल एंड गुड है। और नहीं तो जब भी आप घर से बाहर निकलिए तो एक बार पानी का फुहारा मार करके, स्प्रे मार करके, शावरिंग मार करके तो ही जाइए। ध्यान रखिए, शावरिंग आपको प्रॉपरली तभी करना है, पत्ती के नीचे से हो जाए वेल एंड गुड है, ऊपर से हो जाए वेल एंड गुड है। ऐसे तरीका और ऐसा टेक्निक से हमको पानी को स्प्रे करना है ताकि जो है अपना पॉट के अंदर पानी गीला गीला ना हो और डाइबैक पौधा ना ले, रूट ना सड़े। क्योंकि जितने तेज़ी से रूट को बचाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और प्रयास किया है, सेम वही सारी चीज़ें जो है वो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ज़्यादा पानी गीला होगा तो फिर दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी बात है। मल्चिंग करने के बाद ग्रोथ बहुत अच्छा होने लगेगा। एज ए वाटर मैनेजमेंट अगर आप बहुत बढ़िया से कर लिया, अगर वाटर पकड़ दिए, ठीक है, तो ही करना है। अभी पानी जो है हमको विशेष तौर पे ध्यान दे करके देना है, क्योंकि मैंने अपने प्लांट्स पे नोटिस किया है कि पानी जो है वो लगभग आपका 1 से 2 दिन के अंदर रह रहा है। अगर आज हम पानी दे रहे हैं तो कल शाम तक पानी जो है वो खींच करके रख रहा है पॉट। ये बहुत एक बड़ी चीज़ थी। तो विशेष तौर पे हमको ध्यान देने वाली बात ये है कि हमको स्ट्रेस में पौधे बहुत ज़्यादा आजकल जा रहे हैं। इसके जाने का कारण क्या है? ये पत्ती लिप्स जो है वो पीला पीला हो जा रहा है। अभी कई जगह एरिया में बारिश भी हुआ है, बारिश के बाद सडनली धूप होता है तो वो जो बारिश के बाद जो धूप निकलती है बहुत हार्ड धूप निकलती है, ठीक है। तो इसमें आपकी पत्ती जलती भी है, नई नई कोमल कोमल पत्तियाँ जलती भी है, क्रिस्प भी लग जाता है, ठीक है। और एक और बात ये है कि आपको जैसे तेज़ धूप होगा, ठीक है, तो आपकी पत्ती जो है लगभग जो है पीला पीला देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है कि इसके निवारण करने के लिए जब भी आपके मौसम अगर हाई टेम्परेचर हो तो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए हमको कौन से किस बातों पे ध्यान देना होगा, तो वो बात को हम थोड़ी सी जानेंगे और समझेंगे। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एकदम सडनली अगर धूप होता है, तुरंत बारिश हो जाता है, तुरंत टेम्परेचर हार्ड हो जाता है, तो ये जो है एक स्ट्रेस में पौधे चले जाते हैं, जिसका निवारण जो है आप सभी को करना होता है, ठीक है। स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए अभी जो प्रोडक्ट अगर हम बताएं तो 2 प्रोडक्ट ऐसा है जिससे स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा रिलीज होता है। एक तो ईसाओबियम सिंजिंटा कंपनी का हम डलवाते हैं। ये इसीलिए डलवाया जाता है कि उसकी ग्रोथ अच्छी और लड़ने की क्षमता जो है वो दे। और दूसरी स्ट्रेस रिलीज जो होती है वो सबसे ज़्यादा बायोवीटा काम करता है, ठीक है। बायोवीटा जो है सबसे अच्छा जो है स्ट्रेस पे काम करता है। तो बायोवीटा को हमको लगभग अब तो सारे रोज़गारी हम बायोवीटा डालना चालू ही कर दिए। जब से हमने देखा बायोवीटा का रिज़ल्ट, अगले हम 2 साल से बायोवीटा हम दिए और बताए, और काफ़ी ज़्यादा जो है आज घर घर में बायोवीटा जो है हमने पहुंचा दिया। कभी पीजीआर बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन हम चीज़ों को बहुत एब्जॉर्ब किए और सस्ता चीज़ 100 रुपये दाम था,
120 हुआ, 130 हुआ, अभी 130 पे लटका हुआ है। तो आप जो है 100 ml ला करके ट्राई कर सकते हैं। और बीघाट पे अगर आप जाएंगे तो 1 लीटर 597 रुपये का 1 लीटर आपको मिलेगा। फिलहाल का रेट है ये, आज का वीडियो के हिसाब से रेट है, आगे क्या होगा नहीं पता है। बायोवीटा जो है हमको हफ्ते में एक बार देना है, शाम के समय रूट जोन में आप दे सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम खाना कब दें, गर्मी बहुत पड़ रही है। ठीक है, जब भी, अभी की मैं बात बता दूं, अप्रैल महीने में और मई के महीने में आप देखते होंगे ग्रोथ पे सीजन रहता है, ग्रोथ बहुत अच्छा पौधे में होता है। ठीक है, कई जगह टेम्परेचर हार्ड भी होता है, उसके लिए आगे हम वीडियो देने जा रहे हैं। दूसरी चीज़, हमको प्लांट्स में अभी फीडिंग के तौर पे अगर हम देखें तो हमको क्या क्या फीडिंग्स करना है। सबसे पहले हार्डली फीडिंग से हमको बचना होगा। जैसे हार्डली मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब तगड़ा फीडिंग होता है, जैसे कि आपका हाइफा का 2020 हो गया, ये सब बहुत हार्ड फीडिंग होते हैं। इस फीडिंग को थोड़ी सी हमको अवॉइड करना है और 3 फीडिंग पे हम चाहें तो शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर ग्रोथ अच्छा है। आप फीडिंग पे विशेष तौर पे इस वक्त कम ध्यान दीजिएगा। इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा पानी और पौधे में मॉइस्चर लेवल को हम कैसे बना करके रखें, कैद कर करके, इस विशेष पे आपको ध्यान देना होगा। और दूसरी बात कि आपको सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रेस पे पौधा ना जाए, हैप्पीनेस रहे, उस पर हमको काम करना होगा। तो इसलिए अगर फीडिंग की बात करें तो आप 13-40-13 की हफ्ता में 1/2 ग्राम आप खाने को दे सकते हैं। जिसके पास है वो दे सकता है 13-40-13 बेस फोलियर का या हाइफा का, बहुत अच्छा आता है। दूसरी चीज़, जिसके पास नहीं है, अगर जिसके पास मिक्स केमिकल है तो हमारी 7 ग्राम वाली फीडिंग को आप फोलियर स्प्रे के तौर पे भी 1/2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से भी कर सकते हैं, या आप रूट जोन में 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, सॉइल मीडिया हो तो 2 बार 3 बार हफ्ते में आप कम कम करके दे सकते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गया। तीसरी चीज़, आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, अगर 1261 शून्य है तो आप 1/2 ग्राम, लगभग 1.5 ग्राम 1 लीटर पानी में हम घोलेंगे और 2 से 3 पौधे में थोड़े थोड़े हम दे देंगे। इससे जो है हल्की हल्की फास्फोरस अमोनिकल होने की वजह से आपके रूट की चलन जो है वो बढ़ता रहेगा और मॉइस्चर लेवल भी आपका अच्छा रहेगा और आपकी प्लांट जो है हरा भरा भी रहेगा और अनाप शनाप केमिकल से बचेगा। अभी एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि लोग बहुत ज़्यादा केमिकल के पीछे भाग रहे हैं यूट्यूब देख करके, लेकिन किस मौसम में कौन सा केमिकल देना है और पौधे में किस तरह से क्या काम करना है, ये आपको खुद से एब्जॉर्ब करना होगा। ठीक है, उस तरह से करके आप जो है ग्रोथ बहुत अच्छा ले सकते हैं। मीडिया और सॉइल मीडिया या कोकोपीट मीडिया या संसार का कोई भी मीडिया हो, उसको बना करके अच्छा शुद्ध बना करके रखना, केमिकल मुक्त करके रखना, ये आपको देखना पड़ेगा। लोग केमिकल डाल उसके बाद से तमाम केमिकल और तमाम उपाय डाल मीडिया को वॉश आउट करते हैं। तो एक बार केमिकल जानने के बाद से उसकी पोरोसिटी, उसकी हर एक चीज़ जो है वो ख़राब होना चालू होता है। इस विशेष तौर पे हमको ध्यान देना होगा कि हम केमिकल अगर फीडिंग कर रहे हैं तो हफ्ते में एक बार पानी से, फुल पानी से मीडिया को 1-2 दिन केमिकल रोक कर हम वॉश आउट करें। इतनी हमको पौधे बड़े करने के लिए कोई होड़ नहीं मचा है, हमको किसी कंपटीशन लेवल पे नहीं जाना है कि जल्दी जल्दी पौधे को बड़ा करें और प्राइज ले और पौधे को मार दे। हमको इस तरह से नहीं करना है, हमको स्लो आराम से कछुआ की चाल की तरह हमको पौधे को करना है। ठीक है, और उस तरह से करके आप बहुत अच्छा अपने पौधे को बना सकते हैं। अभी कुछ बात में अगर कर लूँ तो इस तरह के पत्ती आपको देखने को मिल रहेंगे कई सारे प्लांट्स में। ये चूने का पानी डाल दीजिएगा एक बार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डाला है, और एक बार चूने का पानी डाल करके उसके बाद अपना आयरन सल्फेट हो या चिलेटेड आयरन, अपना मैग्नीशियम नाइट्रेट हो या एप्सम सॉल्ट वगैरह जो भी हो वो दे देंगे, 2-3 बार दे देंगे, तो उससे जो है बहुत अच्छा जो है आपका ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं सही होगा तो विनीगर जो है 3 ml पर लीटर दे करके इसको ग्रोथ को आप बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।